क्या भाई आप भी सोच रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम हम लोगों का सामने आ रहा है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े? तो भैया एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है ना, ये हम लोगों के लिए फाइनल एग्जाम का बेस्ट तैयारी होता है मेरे दोस्त। इसलिए ये हाफ ईयरली एग्जाम में जिस बच्चे का अच्छा नंबर आ जाता है ना, वो 100% फाइनल एग्जाम में भी अच्छा नंबर ला के। तो भाई क्या करना है, अभी भी हम लोगों के पास समय है 50 से 60 दिन। तो इस 50 से 60 दिन आपको ऐसे तैयारी करना है मेरे दोस्त कि आप इस एग्जाम में 95 96 ला ही सकते हैं, है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि भाई इस एग्जाम में हम लोग सबसे पहले अपने आप को बेस्ट कैसे बनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों 5 ऐसे टिप्स जिससे आप इस एग्जाम को फोड़ने का तो फोड़ेंगे ही, साथ में आप फाइनल एग्जाम में भी भाई एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, देखते जाइए दोस्तों, और आप सभी टिप्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, जो टिप्स आपको अच्छा लगेगा तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपको क्या करना है जानते हो दोस्तों, आपको अपना गोल सेट करना है। यानी कि आपको अपने दिमाग में एक चीज ले लेना है, अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेना है कि मुझे इस हाफ ईयरली एग्जाम में कम से कम 96 to 98% लाना है। अगर आपने इतना सोचा ना मेरे दोस्त, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 90 to 93 94% तो लेकर ही आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस तरह का गोल सेट करना होगा। बिना गोल का कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। जब तक गोल नहीं सेट करोगे ना मेरे भाई, आप जहां का तहां पड़े रहोगे। इसलिए आप पहले गोल सेट करो। पहले आप हाफ ईयरली को दे लो ना भाई। हाफ ईयरली एग्जाम में अगर आप अच्छा कर लेते हैं ना, तो आप उधर 2-3 महीना इतना खतरनाक मोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप भाई फाइनल एग्जाम में उससे 2-3% और ज्यादा ही लाएंगे। तो पहले आपको ये करना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टिप्स की दोस्तों, वो है एनसीईआरटी को अपना ताकत बना लेना। अगर आपने एनसीईआरटी को भाई अपना ताकत बना लिया ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस हाफ ईयरली एग्जाम को तो छोड़ो, आप फाइनल एग्जाम में भी 98 97% 99% कर सकते हैं। लेकिन भैया आपको एनसीईआरटी को अपना ताकत बना लेना होगा। यानी अभी से जितना दिन बचा है हाफ ईयरली एग्जाम, उस टाइम तक एनसीईआरटी को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना होगा। देखिए, फर्स्ट बार पढ़ेंगे आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जब 4 बार पढ़ लेंगे ना भाई, तो आपके मेमोरी के लॉन्ग टर्म में भैया याद रखना बैठ जाएगा और आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, और एग्जाम में जाकर के आप फटाफट लिख के आ जाओगे। इसलिए एक बात मैं बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी जो होता है ना भैया, सभी किताबों का किंग होता है। इसलिए पहले एनसीईआरटी को मजबूती के साथ पकड़ लो। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों टिप्स नंबर 3, नोट्स मेकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम के नजरिए से। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बता रहा हूं। आप जो चीज पढ़े, मान लीजिए आपने पढ़ा तो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा हुआ, उसी चीज को नोट्स में आप क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट लिखेंगे, उसको अच्छा से लिखेंगे। और जब आप उसको जब पढ़ोगे भैया, जब आप उसको दोबारा देखोगे ना, तो वो फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये चीज तो मैंने इस तरह से पढ़ा हुआ था। आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। चाहे आप साइंस की बात करो, चाहे आप एसएसटी की बात करो, इंग्लिश की बात करो, कुछ भी कर लो मेरे दोस्त, फट से दिमाग में आ जाएगा। इसलिए एक तरह से कहा जाए तो एग्जाम का अगर की कोई होता है ना दोस्त, वो नोट्स होता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट्स को नोट्स बना लेना चाहिए। बिना नोट्स से अगर पढ़ रहे हो ना भैया, तो याद रखना, ना घर का रहोगे और ना ही घाट का, वैसे ही ना स्कूल का रहोगे ना घर का। याद रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और हम लोग अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ना दोस्तों, वो बात कर रहे टिप्स नंबर 4।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब सोच रहे होंगे आप कि सर ये बात आप इतना बार क्यों दोहराए? भैया आपने जितना पढ़ा ना, सभी का गुरु प्रैक्टिस होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना लंबे समय तक वो आपके दिमाग में रहेगा। इसलिए आप कोशिश करो, अगर साइंस पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय आप साइंस के क्वेश्चन लगाओ, कम से कम 20-30 क्वेश्चन लगाओ, उसमें से सैंपल पेपर ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, है ना। उसके बाद बुक में जो क्वेश्चन है उससे भी ले लो। यानी आप इन सब चीजों को करोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आइडिया यह आ जाएगा कि क्वेश्चन इस तरह है, आंसर ऐसे लिखना है, यानी आंसर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। समझ रहे दोस्त? मतलब यहां पे आपको हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, मैथ जब पढ़ रहे तो उससे भी लीजिए 10, 20, 30 क्वेश्चन पर डे। एसएसटी पढ़ रहे उससे भी लीजिए, लेकिन हमने क्या बोला, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब चीजों से क्वेश्चन लीजिए, बुक से तो रहेगा, है ना। यानी जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे आप कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखें ज्यादा से ज्यादा। और एक बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप एक चीज ये भी करेंगे, पहले चैप्टर का वेटेज पता करिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो आप सिलेबस देखोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और जो अब टिप्स नंबर 5 की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। भैया आपको पता है, सोने का भी एक टाइम टेबल होता है, खाने का भी एक टाइम टेबल होता है, और आप पढ़ाई बिना टाइम टेबल का ही कर रहे तो कैसे होगा बताइए। तो आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओगे। कैसे बनाओगे मैं बता दे रहा हूं। सुबह के टाइम तो आपका स्कूल होगा, लेकिन 8 बजे से ही तो स्कूल होगा भैया, उससे पहले तो कुछ नहीं हो। तो आप कोशिश करो 6 बजे तक उठने का। अब 6 से 7:30 तक एक सब्जेक्ट रखो, और ऐसा सब्जेक्ट रखो जो आपको हार्ड लगे। उठ के फोन यूज नहीं करना, नहीं तो आपका दिन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है सुबह के टाइम, उसको करके जाओ। स्कूल जब जाओगे वहां भी एक बार कोशिश करो उस चीज को दोहराने का। स्कूल से जब आओगे यानी शाम के टाइम, आप क्या करो दोस्त, जो उससे थोड़ा मतलब शाम के टाइम में ऐसा सब्जेक्ट लो जो आपको बड़ा आसान लगे, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता। तो उस टाइम जो सबसे इजी सब्जेक्ट आपके लिए है उस सब्जेक्ट को लीजिए। उसके बाद रात के समय दोस्त, जितना आपने पढ़ा सभी सब्जेक्ट को, एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है हर हाल में, ठीक है। अब जितना एक दिन में पढ़े, आज को आपने जितना भी पढ़ा, उन सब चीजों को रात को क्या करना है, सभी को एक बार रिवाइज्ड मार लेना है। रिवाइज्ड मारने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेंगे, सैंपल पेपर से क्वेश्चन लेंगे। और मुझे मालूम है, एक बात बता दे रहा हूं भैया, सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, आप लोग देख लीजिए, डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए, और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से हाफ ईयरली एग्जाम तक पढ़ेंगे, उसके बाद यही रूटीन को फॉलो करेंगे फाइनल एग्जाम तक। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप इस बार 99% लाएंगे, 100%। और सीबीएसई या जिस बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आईसीएसई का दे रहे हो या सीबीएसई का दे रहे हो, या फिर आप स्टेट बोर्ड दे रहे हो, जो भी दे रहे हो भैया, 100% आप सफल होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी फायदा उठा सके, और हो सके दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।